तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो इस सीरीज में क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम जो है वो डिटेल में और कॉम्प्रिहेंसिवली जो कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इस सीरीज का एक ये इम्पोर्टेंस ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो रियल एग्जाम में जो यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस पूछती है। तो पॉलिटी की तरह ही हम बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है वो कवर करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो आपके 2010 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को जो है वो हम कंप्लीट करें और उनको जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करें। तो आप ये कर सकते हैं कि इस लेक्चर सीरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितने भी जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन और जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। उसके कहने का मतलब ये है कि जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से जो है वो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो गवर्नमेंट है उसको फुलफिल करते हैं। तो चलिए इन ऑप्शंस को देखते हैं। द मेंबर ऑफ द कैबिनेट और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सेकंड में वो कह रहा है मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। और थर्ड में वो कह रहा है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें तो उसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं कैबिनेट्स के जो मेंबर हैं वो जो है वो पार्लियामेंट के जो है वो मेंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर कौन होंगे, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर। तो इसका मतलब कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है दोनों में से जो है वो कैबिनेट के मेंबर किसी में से भी हो सकते हैं। और प्राइम मिनिस्टर को ये पावर भी है कि वो अदर देन द लोकसभा एंड राज्यसभा किसी बाहर से भी जो है वो अपनी कैबिनेट में किसी भी मेंबर को जो है वो शामिल कर सकते हैं। तो इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। जो हमारे प्रेजेंटली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उनके साथ भी सेम केस था। वो भी जो है वो मेंबर नहीं थे पार्लियामेंट के पहले, उसके बाद जो वो राज्यसभा के मेंबर बने हैं। तो अब वो उनका जो टेन्योर है वो कंटिन्यू है। तो ये मेंबर जो होता है जो बाहर से इलेक्ट होता है इसको जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो पार्लियामेंट का मेंबर होना होता है जो कैबिनेट में शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे जो है वो फुलफिल होता है, पहला ऑप्शन फुलफिल होता है। तो सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। तो आपको तो पता ही होगा मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, जिनकी गवर्नमेंट होती है और जिनकी गवर्नमेंट होगी वही तो जो है वो अपने ऑफिस में तब तक ही रहेंगे अगर उनकी गवर्नमेंट बनी रहेगी। अगर उनकी गवर्नमेंट जो गिर जाएगी तो वो अपने ऑफिस में कैसे बने रहेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये भी जस्टिफाइड करती है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। और अगर आपको पता होगा कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट होता है। और प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट को जो है वो हेड नहीं करते, क्योंकि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट है। तो कैबिनेट को हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, हेड ऑफ द काउंसिल। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, 1 एंड 2 ओनली। और थर्ड वाली स्टेटमेंट आपकी जो है वो गलत होगी। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी होती है, उसका क्या रोल है। तो पहला ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो एक रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाती है इंडिविजुअल की लिबर्टी पे इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो होती है जो एक इंडिविजुअल होता है, एक सिटीजन होता है,
उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है उसकी लिबर्टी पे, क्योंकि जो है वो उसको इंटरेस्ट सेव करना होता है गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी का, स्टेट अथॉरिटी का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि आपको पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होती है वो लॉ पे बेस्ड होती है। किस लॉ पे बेस्ड होती है? लॉ ऑफ द लैंड पे बेस्ड होती है। हमारा लॉ ऑफ द लैंड क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि लिबर्टी को जो है वो एक गारंटीड किया गया है एक इंडिविजुअल को। तो इसकी एग्जांपल हमको अब कहाँ पे मिलेगी? प्रियम्बल में मिलेगी। प्रियम्बल में लिखा गया है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। तो ये जो चीज़ है आपकी सेकेंड ऑप्शन जो है वो फुलफिल करता है। वो कैसे फुलफिल करता है? क्योंकि ये अथॉरिटी पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाती है जो है वो गवर्नमेंट पे? वो ऐसे लगाती है, अगर आप देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है वो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इनका रोल क्या है? ये इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो उसको सेव करते हैं। इंडिविजुअल की लिबर्टी जो है वो उसको सेव करते हैं और साथ में स्टेट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि स्टेट इंडिविजुअल की लिबर्टी को जो वो हर्ट ना करे। तो इस लिहाज से जो आपका ऑप्शन बी होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसमें पूछ रहा है देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज, मतलब जो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस वजह से है, और नीचे उसके ऑप्शंस दिए गए हैं। और जो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस को देखते हैं। तो वो पहले में कह रहा है लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली, मतलब जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोगों द्वारा। तो ये स्टेटमेंट जो वो सही तो है, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम की गवर्नमेंट होने की। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आपका गलत होता है। और आपका जो ऑप्शन बी है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपका जो है वो पार्लियामेंट वो कौन सी भी कोई सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोनार्की हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो यूके की हो, या फिर वो यूएस की जो है वो यूएस में आप देखेंगे कोई सी भी जो गवर्नमेंट होगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अमेंड कर सकती है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं देती इसकी। पहली भी गलत होगी, दूसरी भी गलत, चलो तीसरी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो ये स्टेटमेंट जो वो ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, बट राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में जो है वो रिटायर होंगे। और ये जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं हुई कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होने की। और जो इसका सही आंसर होगा वो इसका आंसर डी होगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब इसकी जो है एक्सप्लेनेशन वो कुछ इस तरह से है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और ये जो है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लोकसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति। तो जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का हैज द एबिलिटी टू डिसमिस द गवर्नमेंट बाय गेटिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब जो लोअर हाउस है, मतलब कि जो लोकसभा, अगर वो जो है वो चाहे तो गवर्नमेंट को जो है वो गिरा सकती है। गवर्नमेंट को गिरा सकती है। जब गवर्नमेंट गिर जाएगी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे रहेगी? और ये गवर्नमेंट को क्यों गिराएंगे? अगर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो जो अच्छी तरह जो है अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो इस वजह से जो है वो लोकसभा को एम्पावर किया गया है टू इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन टू कीप अ चेक एंड बैलेंस ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये आपकी जो है वो ऑप्शन डी जो है वो आपका जस्टिफिकेशन है आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को। चलिए अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब वो यहाँ पे ये कह रहा है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी item in the state list in the national interest if a resolution to the to that effect is passed by। तो उसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे
जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में जो है वो कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन उस कानून बनाने के लिए उनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन वो रेजोल्यूशन जो है वो किससे पास करवाना होगा, तो वो ये पूछ रहा है। तो किससे जो पास करवाना है उनके लिए यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर आपको पता होगा आर्टिकल 249 में जो है वो आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो पावर दी गई है वो किनको दी गई है? राज्यसभा को पावर दी गई है कि राज्यसभा अगर चाहे तो वो एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के साथ, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के साथ, ताकि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी जो स्टेट लिस्ट में है जो वो लॉ बना सके। लेकिन उसके लिए जो वो उसको राज्यसभा जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसकी जो वोटिंग होगी वो 2/3 ऑफ द उसके जो मेंबर्स होंगे, 2/3 ऑफ द मेंबर्स होंगे प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो मेंबर प्रेजेंट होंगे और वोटिंग पे होंगे उनके 2/3 में। ठीक है, तो ये आपकी इसकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछ रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वो ये कह रहा है कि जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन है जो वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो वो फुलफिल करते हैं, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो वो फुलफिल करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शंस को हम देखते हैं वन बाय वन। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibility are complex and hard to carry out the satisfaction of all। तो ये यहाँ पे जो आपको नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, और अगर आप इनकी सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशन देखें तो वो ये होती है एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, कि जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो है वो एक मेन कैबिनेट होगी, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होगी, डिप्टी मिनिस्टर्स होंगे, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को जो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोअर हाउस पे डिपेंड होगी, तो लोअर हाउस को कौन इलेक्ट करता है? पीपल, और वो भी डायरेक्टली। और जब कैबिनेट जो है वो लोअर हाउस पे डिपेंड होगी तो कैबिनेट के कुछ फंक्शंस होंगे। कैबिनेट के जो फंक्शंस होंगे, कैबिनेट के क्या फंक्शंस होंगे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको जो है वो इनैक्ट करना और अप्रूव करना, और जो मेजर अपॉइंटमेंट हैं उनको करना, और साथ में जो भी इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स हैं या कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिससे जो डेवलपमेंट में जो एक रुकावट आ रही है उसको दूर करना, तो ये सब कैबिनेट के काम है। और जो कैबिनेट है वो आपको मैंने बताया अभी कि वो लोअर हाउस पे जो डिपेंड है। तो इससे क्या है, ये एक डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का मैकेनिज्म है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपनी मन मर्जी से कुछ ना करें, और वो जो भी चीजें लाएं उनको फिर वो पार्लियामेंट में जो है वो लोअर हाउस के सामने रखें। तो ये सारी चीजें थी जो आपको एक कनेक्शन बिठाती हैं आपकी डेमोक्रेसी में। तो इसका जो मेन ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। और अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो ये यहाँ पे कह रहे हैं टू मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू स्पीडिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और बाद में ये कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को है जो उनका गवर्नमेंट का हैंड जो है वो स्ट्रेंथ करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो एक क्रेडिबिलिटी है और गवर्नमेंट की जो एक होल्ड है पब्लिक पे वो जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बात करते। तो जो थर्ड ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन, ये डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी आंसर। अगर किसी भी तरीके से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।